जय हिंद बच्चों। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, लेके आया हूँ वोकैब की टिप्स, जो कि सेल्फ स्टडी पे वोकैब किस तरह से करना है। 95% बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर वर्ड और मीनिंग याद रखते हैं, भूल जाते हैं। सर सेंटेंस में कैसे यूज़ करना पता नहीं चलता है। इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है बेटा, वो आप ही लोग हो। आप लोग हो, कैसे हो, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को बताऊंगा। और इसके ऊपर में काम कैसे करना है वो भी तरीका इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विथ प्रूफ। तो अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अनीस सर लेके आए हैं आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज इंग्लिश की, आपके अपने चैनल डिफेंस आर्थी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के द्वारा अपनाया गया तरीका क्या है और वहां पे खामियां क्या है। देखिए, ये वर्ड है, आप सेंटेंस है, द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब दैट सॉर्ट ऑफ लिटरेचर। आपने क्या किया, सिनोनियस पूछा, प्रोस्क्राइब मीनिंग में गए, रस्टिकेट, एक्सकम्युनिकेट, बैन, आउटलॉ। हाँ, प्रोस्क्राइब का मतलब बैन होता है, बैन टिक मारा, आगे बढ़ गए। बहुत बढ़िया, शाबाश। किया, क्या किया आपने, ये क्या किया आपने? क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, आपके अंदर क्या फायदा हुआ? एक चीज बताइए। अगर मान लीजिए यही पेपर में अगर रस्टिकेट वर्ड आ जाए या एक्सकम्युनिकेट आए या आउटलॉ आए, तो क्या करोगे? इन वर्ड्स के मीनिंग कौन जानेगा? चलो जी, इनके भी मीनिंग जान लिए। रस्टिकेट का मतलब निलंबन करना, एक्सकम्युनिकेट का मतलब समाज से निकाल देना, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, और आउटलॉ का मतलब होता है नियम विरोधी। तो बहुत बढ़िया, ये भी आपने अच्छा किया। भाई एग्जैक्ट सेंटेंस में कहां पे यूज करोगे, वो भी कमी रह गई। क्योंकि आपको तो कम से कम सेंटेंस में बताना है ना, कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि आउटलॉ का मीनिंग क्या है, रस्टिकेट का मीनिंग क्या है। ऐसा तो कोई नहीं पूछता ना। आपको ये वर्ड को सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है। तो देखिए, अब पढ़ने का तरीका आप लोग के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब बैन। अरे एक बार समझो तो सही, प्रोस्क्राइब वर्ड यूज किस सेंस में होता है। प्रोस्क्राइब वर्ड देखिए, इमेज कैन स्पीक 1000 वर्ड्स, मैंने इमेज लगा दिया। जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए कुछ ड्रग्स जो होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती है, प्रोस्क्राइब होती है, बैन होती है। क्योंकि माना जाता है कि अगर ये दवाइयाँ उन्होंने ली ली तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो मेडिसिन के थ्रू इन्हेंस हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग उनका जो रियल जो पावर है, रियल जो स्ट्रेंथ है, वो सामने नहीं आएगी। इसलिए वो जो मेडिसिन होते हैं वो प्रोस्क्राइब होते हैं, मतलब बैन होते हैं। आमतौर पे दवाइयों के लिए यूज होता है। तो देख लिए, नियम विरोधी विशेष रूप से कानून के द्वारा। समझ में आ गया। जो अथॉरिटीज हैं, जो बोर्ड्स हैं, ठीक है, जो एसोसिएशन है, वो क्या करती है, उन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देती है। याद आता है ना कि कोई एंटी डोपिंग टेस्ट में फंस जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि यार मैंने तो कभी ड्रग्स लिया नहीं। बाद में पता चलता है उसने 3 महीने पहले वो दवाई खाई थी। तो जी आ गया, वो दवाई तो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब थी, उसके जो सॉल्ट थे वो तो प्रिस्क्राइब थे, उसको नहीं खाना चाहिए था। ठीक है। तो समझ में आ गया प्रिस्क्राइब का मतलब। अब आगे आ जाइए। अब हमने बताया रस्टिकेट। भाई रस्टिकेट का मतलब क्या होता है? निकाल देना। अरे कैसे निकाल देना? रस्टिकेट का मतलब दंड स्वरूप निकाल देना। ठीक है। कहने का मतलब ये लड़का है, एग्जामिनेशन में उम्मीद की जाती है कि आराम से, ईमानदारी से अपने परीक्षा को पूर्ण रूप देगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, चीटिंग किया। अब चीटिंग करने की वजह से क्या किया, इससे उम्मीद तो नहीं की गई चीटिंग करने की, लेकिन इसने चीटिंग की। चीटिंग करने से हुआ क्या चीज, चीटिंग करने से हुआ क्या चीज पकड़ा गया, और उसके वजह से क्या किया, इसको रस्टिकेट कर दिया गया। तो दंड स्वरूप निष्कासित करना। सेंटेंस जरूर लिखिएगा, ही वॉज कॉट इन द चीटिंग एंड वॉज रस्टिकेटेड फ्रॉम। फिर आता है एक्सकम्युनिकेट। एक्सकम्युनिकेट का होता है समाज से बहिष्कृत करना। आपके समाज में, आपकी जाति में, आपके गांव में लोगों का समूह होता है, हम जाति में बटे होते हैं। ठीक है। और हम जाति में बटे होते हैं तो हमारे द्वारा एक नियम भी होता है, जो कि सब लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस नियम को फॉलो ना करे, मतलब समाज द्वारा बनाए दिए नियम को फॉलो ना करे, तो क्या करते हैं, उसको समाज से बहिष्कृत कर देते हैं कि जाओ, तुम हमारे लायक नहीं हो, तुम हमारे जाति में नहीं हो। होता है ऐसे, बोलते हैं ना, समाज से बाइकआउट कर देना। तो ये रहा एक्सकम्युनिकेट, समाज से बहिष्कृत कर देना। बहुत यूज होता है। अब तक आप लोग को इंग्लिश वर्ड में नहीं पता था। ही वॉज एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम द चर्च, बन गई बात। उसके बाद वर्ड आता है बैन। बैन का मतलब प्रतिबंध लगाना। बैन का मतलब प्रतिबंध लगाना। आप समझ में आ रहा है, किसी भी चीज को प्रतिबंध लगाना है, बैन सरकार द्वारा, जैसे स्मोकिंग बैन है, तो देर इज ए बैन ऑन स्मोकिंग द पेट्रोल स्टेशन। अब बारी आती है आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब डाकू या नियम विरोधी। रॉबिन हुड वॉज एन आउटलॉ हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड स्टोल फ्रॉम द रिच टू गिव टू द पुअर्स। अब रॉबिन हुड क्या था, एक आउटलॉ था, जो कि क्या करता था, अमीरों से को लूटता था और उस चीज को गरीबों में दान कर देता। रॉबिन हुड की स्टोरी पता है, आउटलॉ पता था? नहीं पता था, आज पता लग गया।
तो जो भी व्यक्ति इस तरह के काम करे, समाज से विरोधी करे, अमीरों को लूटे, मतलब कि उसको लगता है कि ये जो अमीर है ये गरीबों के ऊपर में बड़ी यातनाएं करते हैं, तो उनसे लूट के गरीबों करे, ऐसे व्यक्ति को आउटलॉ बोलते हैं। ठीक है, पुराने पिक्चरों में भी आपने देखा हो कि हीरो जो थे वो बहुत सारे आउटलॉ थे ऐसे। तो इस तरह से हमें पढ़ना होता है। कोई भी वर्ड अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसके एक एक मीनिंग को अच्छी तरह से पता करने की कोशिश कीजिए, इसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस में किस तरह से ये वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो मेरा आपके अनीस सर का पढ़ाने का बिल्कुल यही तरीका है। ऐसे ही तरीके से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बार अपने एनडीए की जो सिलेक्शन है उसको कंफर्म कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आगे वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।